नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज का ये पॉडकास्ट बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम मंगल ग्रह की बात करने वाले हैं। और क्या आपको पता है कि 13 सितंबर से मंगल ग्रह अपनी राशि को बदल रहे हैं। मंगल ग्रह तुला में जाकर प्रवेश करेंगी, यानी कि कन्या राशि का जो सफ़र है वो फिलहाल उनका रुकने वाला है। जैसा कि ज्योतिषी में हम जानते हैं कि मंगल ग्रह को बड़ा ही क्रूर ग्रह माना गया है। वैसे तो मंगल ग्रह बड़ा ही उत्साह, जोश, पराक्रम भरा होता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष होता है तो आप सभी को पता है कि शादियां होने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। फिर तो अगर कन्या पक्ष में कुंडली में अगर मंगल दोष है तो वर पक्ष आपको मंगली ही होना चाहिए, मतलब तमाम प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन 13 सितंबर को जो कन्या मंगल जो ग्रह है वो कन्या ग्रह का कन्या मतलब राशि में का सफ़र रोककर वो सीधे तुला में जाएगा, तो इसका इफ़ेक्ट यानी कि प्रभाव क्या होगा ये हम जानेंगे आज इस पॉडकास्ट में। दूसरा ये कि ये राजनीतिक आप देख रहे हैं कि अपने आसपास भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं उसमें कितनी राजनीतिक हलचल हो रही हैं। तो क्या जो मंगल अपना राशि बदलेगा, तुला गोचर में जाएगा, क्या उससे इफेक्ट और भी होने वाला है? भारत के आसपास जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उसमें और कुछ राजनीतिक हलचल हो पाएगी? क्या फिर से कोई आतंकवादी हमला हो पाएगा? देश दुनिया पे पॉलिटिकली यानी राजनीतिक इसका इफेक्ट क्या होगा, और राशियों के हिसाब से इसका इफेक्ट क्या प्रभाव होगा, क्या असर देखने को मिलेगा, हम सब कुछ जानेंगे पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं पूजा जी कि आखिरकार मंगल ग्रह जो इतना क्रूर माना जा रहा है तो वो कन्या राशि को बदलकर क्यों तुला में गोचर करने वाले हैं? देखिए, हर प्लैनेट का एक फिक्स टाइम होता है हर राशि में जी। तो मंगल हर राशि में 45 दिन तक रहता है। अच्छा। और 45 दिन कन्या राशि में कंप्लीट करने के बाद अब फाइनली मंगल जो है तुला राशि में गोचर करेंगे 13 सितंबर जी। को। तो हर प्लैनेट का एक ऑर्बिट होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे सूर्य जो है हर 29 to 30 डेज में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, शनिदेव 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इसी तरह से मंगल देव जो है वो 45 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। अब 13 सितंबर को तुला राशि में मंगल ग्रह प्रवेश करने वाले हैं। मंगल जो है ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है, एग्रेशन का कारक है, भूमि पुत्र मंगल हम कहते हैं। हाँ। तो भूमि का भी कारक है। तो आप देखिए कि मंगल का गोचर जब तुला राशि में होगा तो इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। जी। मंगल देव जो है ये कर्क राशि में नीच के होते हैं जी। और मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो अब ये तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तो तुला राशि में इसका देश और दुनिया में और 12 राशियों पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए मंगल का राशि परिवर्तन से अभी हफ्ता पहले ही अभी 7 सितंबर के आसपास ही आप देखिए चंद्र ग्रहण जो हुआ है। जी। और मंगल के राशि परिवर्तन के बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी है। जी। और जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा सूर्य भी 17 सितंबर को अपने राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में आएंगे। तो काफी प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका रहेगा। और साथ ही जिस तरह से 2 ग्रहण एक ही पखवाड़े में जब पड़ते हैं तो कहा जाता है कि नेचुरल कैलेमिटीज, वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत मेजरली चेंज होती है। अब आप देखिए मंगल का ही साल है, 9 नंबर है, 9वां महीना भी है ये, ठीक है। तो मंगल के साल में मंगल का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स, जी, फायर एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जैसे सुनामी जैसी स्थितियाँ, क्योंकि शनि भी है वाटर एलिमेंट में है इस टाइम पे। शनि जो है हमारी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब का इम्पैक्ट जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ पे बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी भी हमें बहुत जगह से देश और दुनिया में हमें अर्थक्वेक सी घटनाएँ बहुत होती हुई नज़र आएंगी। पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस हमें बहुत जगह दिखेगी, क्योंकि ग्रहण का भी इफेक्ट कहीं ना कहीं मंगल के राशि परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। एंड ओवरऑल सत्ता में भी आप चेंजेस देखेंगे, आप बहुत मेजर चेंजेस देश और दुनिया लेवल पे आप देखेंगे। अभी हम देख ही रहे हैं नेशनल कैलेमिटीज़ की बात करें, पंजाब जिस तरह बाढ़ की त्रासदी वहाँ पर हुई, अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, इतने लोग मरे, इतना तबाही हुई, तो हम उस पर बात करेंगे पॉलिटिकल और नेशनल कैलेमिटीज़ पे। लेकिन सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो पूजा जी, ये जो 12 राशि हैं, जब मंगल अपना राशि बदलेगा तो फिर इन 12 राशियों पे इफेक्ट क्या, प्रभाव क्या होने वाला है?
देखिए, मंगल, अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मंगल मेष ही राशि के स्वामी हैं जी। ठीक है, मेष और वृश्चिक के स्वामी माने जाते हैं और अपनी ही राशि से 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि पे ही उनकी दृष्टि पड़ेगी। जी। तो मेष राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उनका जो है ना एनर्जी लेवल वो बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पीरियड में, क्योंकि तुला राशि में और 7th हाउस जो होता है, हम कहते हैं कि पार्टनरशिप का, हमारी मैरिज का घर होता है, तो मैरिज में उनके अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में मंगल की जो राशि है मेष राशि वालों को थोड़ा सा अपना एग्रेशन पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। राइट। ये पीरियड, अगर जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, क्यों मंगल देव की कृपा से उनकी शादी भी फिक्स होती हुई नजर आ रही है मेष राशि वालों के लिए। जी। साथ ही बात करेंगे अब वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि से छठे भाव में ये मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है। तो वृषभ राशि वालों को ना इस समय कुछ भी जोश में होश नहीं खोना है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से, रैश ड्राइविंग आपको नहीं करनी, क्योंकि छठे भाव में मंगल जो होता है एक्सीडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को बहुत शांति से अपने शांत स्वभाव के साथ ड्राइविंग करनी है। और अगर आप लोन्स वगैरह ले रहे हैं तो लोन्स लेते टाइम भी आपको थोड़ा सा अपनी एक्स्ट्रा जो होती है एनालिसिस करना पड़ेगा रिगार्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ये सब। जी। ठीक है, बात करेंगे हम मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि से ये पंचम भाव में मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो पंचम भाव हमारा देखिए संतान प्राप्ति का होता है, और साथ ही पंचम भाव हमारा लव एंड रिलेशनशिप का, हमारी साधना का भी होता है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स के, बिना बात के एग्रेशन के उनके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट ना आए। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मंगल कभी कभार चोट भी लगाता है, तो बच्चों का खास ध्यान रखें अपने। जो महिलाएं इस टाइम पे गर्भवती हैं, क्योंकि देखिए ग्रहण का भी समय चल रहा है, उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रहण के हिसाब से अपनी सावधानियां उन्हें बरतने की ज़रूरत है। ज़्यादा मतलब भारी काम ना करें, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो होता है वो कहीं ना कहीं मिसकैरेजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। और मंगल का साल है तो हम इस साल को ज़्यादा ही बोल रहे हैं सावधानियां बरतने के लिए। वही बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि से चौथे भाव में ये जो है मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल चौथे भाव में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी बनती हुई नज़र आ रही है, वाहन बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज थे उनके, वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके लिए पॉजिटिव चेंजेस आएंगे घर में। हाँ, लेकिन अगर उनकी मदर अगर काफ़ी एजिड है तो माँ की जो सेहत है उस पर उसका थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ सकता है कर्क राशि वालों के लिए। वही बात करेंगे हम सिंह राशि की। तो सिंह राशि से तीसरे भाव में मंगल ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सिंह राशि के लिए भाई बहनों और सिबलिंग्स के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिना बात के अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट्स अपने भाई बहनों से ना करें। अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें, क्योंकि बिना किसी बात के 45 दिन उनके आपस में बहस हो सकती है। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अगर आप स्पोर्ट्स या फिर किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जैसे कि जो मंगल से संबंधित है, जैसे कि जिम फील्ड हो गया या आपका ये कहते हैं केमिकल्स का या मेडिसिन्स का या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़े हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ही की राशि से तीसरे भाव में मंगल देव विराजमान होने जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो हमने ये सारे राशियों की बात की कि उस पर क्या असर होगा। पूजा जी, अब हम क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ आपने बताई, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ किस तरह हम ये नेचुरल डिजास्टर देख सकते हैं आने, ये 45 दिनों तक ही होगा? क्या इसका उपाय भी है? क्योंकि हम बात करते हैं कि अगर पता है तो उसका उपाय भी तो होना चाहिए। क्या उपाय हो सकता है? हालांकि प्रकृति के आगे तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, प्राकृतिक आपदाओं का तो कोई उपाय हो नहीं सकता है, वो तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हाँ, ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये है कि हम अननेसेसरी ट्रैवल अपना अवॉइड करें। राइट। ठीक है, क्योंकि अब मंगल का भी राशि परिवर्तन है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी है, और जिस तरह से हमारे गुरुदेव बृहस्पति भी अतिचारी हो रहे हैं, फिर नवंबर में वो भी वक्री हो जाएंगे, शनिदेव ऑलरेडी वक्री अवस्था में है। तो हमें अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करना
है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है ताकि किसी तरह की हानि ना हो। साथ ही मंगल का साल है, आप लोग महादेव की जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का आप नियमित रूप से पाठ करेंगे। देखिए, मंत्रा चैंटिंग, मंत्र सिद्धि, ये हमें बहुत चीज़ों से हमारी ओवरऑल प्रोटेक्शन वैसे भी करते हैं। राइट। अच्छा, अभी हम पॉलिटिकल उसकी बात करते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो की जिस तरह चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं। हमने नेपाल में देखा, हम जी। नेपाल से पहले हमने फिर श्रीलंका में भी इसी तरह देखा, पड़ोसी देश में, अफगानिस्तान में हमने इसी तरह देखा, और नेपाल में अब स्थिति इस तरह है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं या भारत में भी मंगल, क्योंकि ये मंगल का पूरा महीना है या मंगल पूरा साल है, तो क्या अब पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसे क्या बड़े बदलाव हम भारत की राजनीति में या भारत के आसपास या फिर हम विश्व पटल पे बात करें, अगर जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हालांकि भारत उसके आगे घुटने नहीं टेक रहा है, तो हम विदेशों में भी हम ऐसा क्या देखेंगे कि इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसका असर? देखिए, बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा। ग्रहण का प्रभाव भी है, मंगल का राशि परिवर्तन भी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मेष लगन की कुंडली है और सप्तम भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल का। तो पाकिस्तान कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ, कुछ ऐसे एक्शंस लेगा, मिलिट्री एक्शंस, कोवर्ट ऑपरेशंस कर सकता है, जिससे कि प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब पाकिस्तान कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा तो उस टाइम पे इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा, इंडिया भी उसका जवाब मुंह तोड़ देगा। तो ये स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात अगर हम करें यूएसए की, तो यूएसए में भी जिस तरह से ग्रहण का भी असर है और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के हिसाब से भी यदि हम देख रहे हैं तो उनका भी काफ़ी मेजर पॉलिटिकल चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें अपनी नीतियों में काफ़ी बदलाव करना पड़ सकता है ताकि वो इंडिया के साथ थोड़े से सोबर टर्म्स में आ सकें। और साथ ही वहाँ पे जनरल रेस्टलेसनेस आम पब्लिक में होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से नेपाल में हुआ है, ऐसा ही कुछ हम मार्च तक यूएसए में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही इंडिया में भी मेजरली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आगे आने वाले 3 से 6 महीनों में। ये विश्व की बात हो गई। पॉलिटिकल सिनेरियो हम भी देख रहे हैं, बिहार में विधानसभा होने वाला है इस साल, अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा, और तमिलनाडु से ही हमारे उपराष्ट्रपति 15वें हमको मिले सीपी राधाकृष्णन जी। तो भारत में भी मंगल, ये जो साल है या मंगल राशि जो जारी तुला में गोचर कर रही है, तो इंडियन पॉलिटिकल में क्या चेंजेस, बदलाव राजनीति में देखने को? देखिए, भारत की वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन की कुंडली से छठे भाव में जा रहा है। तो रोग ऋण शत्रु का होता है छठा भाव। तो छठे भाव में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो भी दुश्मन देश हैं वो एक्टिव ज़्यादा ही हो जाएंगे, उनकी हमें हरकतें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम इंडिया की कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पे मंगल की दशा भी शुरू हो गई है इंडिया की कुंडली में। तो मंगल की दशा में, अब मंगल जो है हमारी इंडिया की कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव का स्वामी है और साथ ही 12वें भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं मार्केश की दशा है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, ब्लडशेड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर कोई पड़ोसी राज्य हम पर किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन करता है तो इंडिया मुंह तोड़ जवाब इस चीज़ का ज़रूर देगा। तो देखिए, अब हम राशियों की बात करते हैं, बीच में पॉलिटिकल और इसकी नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करनी थी, लेकिन बची हुई जो राशियां हैं पूजा जी, उसके ऊपर भी ये मंगल अगर तुला राशि में जाएगा तो फिर उनके ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा और क्या उपाय है उसका? जी बिल्कुल, देखिए, कन्या राशि की यदि बात करें तो कन्या राशि से दूसरे भाव में मंगल जो है आप गोचर कर रहे हैं। तो आप देखिए, कोई भी किसी भी तरह के परिवार में लड़ाई झगड़ा आप ना करें। दूसरी बात, खाने पीने में अपनी थोड़ी ज़्यादा सावधानियाँ बरतें। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाली हो उसमें आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि में स्वयं मंगल देव जो हैं गोचर कर रहे हैं। तो मंगल जो है तुला राशि वालों को काफ़ी एग्रेसिव और उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होने वाला है। हो सकता है उन्हें बहुत गुस्सा भी ज़्यादा है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखें। मैरिड लाइफ में अपना जो है शांति बना के रखें। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी शांति और संयम से काम लें, आपको इसका लाभ मिलेगा।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से 12वें भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वाले अगर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से डेट्स को चूज़ करके करें, क्योंकि 12वें भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है और जिस तरह से आजकल बहुत दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, तो वृश्चिक राशि वालों को ट्रैवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि से 11वें भाव में ये गोचर है, जो बहुत पॉजिटिव गोचर है और यहाँ पे सडन गेन्स, अगर आप प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या कुछ केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है या जिम से रिलेटेड है, तो आपको इस तरह के बिजनेस में, मंगल संबंधित बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छे पॉजिटिव गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि से 10वें भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, तो जो भी लोग जैसे कि एयर फोर्सेस हो गए, पुलिस सर्विसेज हो गई, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई और जिम के हो गए ओनर्स हो गए, या फिर मंगल से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ नए फील्ड्स में आती हुई नज़र आ रही हैं और वैसे भी इनका काफ़ी अच्छा ट्रैवल और अचानक प्रमोशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि से 9वें भाव में ये गोचर हो रहा है, तो भाग्य स्थान में मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। धार्मिक स्थल पर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मंगल आपका 9th हाउस में एक्टिवेट है। अपने पिता की भी सेहत का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अंत में बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के 8वें भाव में ये जो है गोचर लग रहा है, तो 8वें भाव में भी आपको देखिए, 8वें भाव में जब मंगल का गोचर होता है, तो अगर कोई आपके अंदर कोई हिडन डिजीज़ पनप रहा है ना, तो वो बाहर निकल कर आता है। आपकी सर्जरी के योग बन रहे हैं, तो अगर इस टाइम पीरियड में अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है, तो उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें और प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लें और अपना इलाज ज़रूर कराएं। अच्छा, अगर हम मंगल राशि की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगल सारा लगातार हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कुछ राजनीतिक हस्तियों के नाम लेती हूँ, उनके ऊपर कैसा असर, उनका हेल्थ कंडीशन कैसे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, राष्ट्रपति की, या जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह की, राहुल गांधी की, इन लोगों की हेल्थ कंडीशन कैसी रहेगी और इनका पॉलिटिकल करियर इस साल कैसा, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली जो हमने देखी है, उसमें वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की ही कुंडली है, तो वृश्चिक भी मंगल प्रधान राशि है और उनकी मंगल की ही दशा शुरू हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाली दशा उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं दिखा रही है। और जिस तरह से ओवरऑल में अगर मैं इम्पैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इनकी सबकी सेपरेट कुंडली नहीं देखी है अभी, तो अगर मैं ओवरऑल मैक्रो लेवल पे बताऊँ तो हाँ, सत्ता का उलट पलट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस, और जिस तरह से इलेक्शंस भी आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं दंगे फसाद होने के भी योग बने हुए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी पे रहने की ज़रूरत है इस टाइम। तो इस पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि क्योंकि मंगल साल ही और मंगल अपनी राशि को बदल रहा है, 13 सितंबर से वो मंगल राशि तुला राशि में जाकर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट ग्लोबली, इंटरनेशनली, ग्लोबली और भारत में पॉलिटिकल उसका इफेक्ट क्या होगा, नेचुरल कैलामिटीज़ पे क्या इफेक्ट होगा, कैसे नेचुरल डिजास्टर और देखने को मिल सकते हैं, और खासकर राशियों पर इसका क्या असर होगा, आज हमने इस पॉडकास्ट में बात की है। हमारे साथ लगातार जुड़ी रही ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया जी, बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, इससे विस्तार से चर्चा करने के लिए। फिलहाल आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।